वेलकम फ्रेंड्स हमारे YouTube चैनल हेल्थ पोसीन पर। आज हम बात करेंगे मलेरिया की। इसमें मलेरिया क्या है, मलेरिया के लक्षण कब शुरू होते हैं, मलेरिया होने पर लक्षण क्या होते हैं, मलेरिया परजीवी कितने प्रकार के होते हैं, मलेरिया कौन से मच्छर से फैलता है, तब मलेरिया कैसे होता है, मलेरिया कैसे फैलता है, क्या मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है, मलेरिया के जोखिम या रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, मलेरिया से बचाव क्या है, मलेरिया के निदान कैसे करें तथा मलेरिया बुखार कैसे ठीक करें, क्या मलेरिया से नुकसान और अन्य समस्याएं हो सकती हैं तथा क्या मलेरिया फिर से हो सकता है। तो सबसे पहले मलेरिया क्या है जानते हैं। ये मलेरिया एक ऐसा रोग है जिसमें रोगी को सर्दी और सिरदर्द के साथ बार बार बुखार आता है। इसमें बुखार कभी कम हो जाता है तो कभी दोबारा आ जाता है। गंभीर मामलों में रोगी कोमा में चला जाता है या उसकी मृत्यु तक हो जाती है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। तब मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से शुरू होता है जो इस परजीवी को शरीर में छोड़ता है। मलेरिया के लक्षण की बात करें तो मलेरिया के लक्षण कब शुरू होते हैं। मलेरिया के लक्षण संक्रमित मच्छरों के काटने के 7 दिनों बाद से विकसित हो सकते हैं। आमतौर पर आपको किस परजीवी ने काटा है उसके आधार पर संक्रमण होने से लक्षण शुरू होने के बीच का समय 7 से 18 दिन होता है। कुछ मामलों में लक्षण को विकसित होने में 1 साल भी लग सकता है। मलेरिया होने पर लक्षण क्या होते हैं। मलेरिया के प्रारंभिक लक्षण फ्लू की तरह ही होते हैं, जैसे बुखार, इसमें शरीर का तापमान बढ़ जाना, सिरदर्द रहना, पसीना आना, ठंड लगना, उल्टी होना। कुछ प्रकार के मलेरिया में बुखार 48 घंटे के चक्र में होता है। इन चक्रों के दौरान कपकपी के साथ पहले ठंड लगती है, फिर पसीना और थकान के साथ बुखार आता है। ये लक्षण आमतौर पर 6 से 12 घंटे के बीच रहते हैं। मांसपेशियों में दर्द होना, दस्त और आमतौर पर अस्वस्थ महसूस करना। मलेरिया परजीवी के प्रकार अगर बात करें कितने प्रकार के होते हैं तो ये मलेरिया परजीवी के मुख्य 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। यह मुख्य रूप से अफ्रीका में पाया जाता है। यह सबसे आम प्रकार का मलेरिया परजीवी है और दुनिया भर में अधिकांश मलेरिया रोगी की मौत प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम परजीवी के कारण ही होती है। नंबर 2 पे आता है प्लाज्मोडियम विवैक्स। यह मुख्य रूप से एशिया और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। यह परजीवी प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम की तुलना में मलेरिया के हल्के लक्षणों का कारण बनता है, लेकिन यह 3 साल तक लीवर में रह सकता है और इसके परिणाम स्वरूप फिर से यह रोग हो सकता है। प्लाज्मोडियम ओवेल की बात करें तो यह परजीवी काफ़ी असामान्य है और आमतौर पर पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है। यह मलेरिया लक्षणों के उत्पादन के बिना कई वर्षों तक आपके लीवर में रह सकता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया, यह परजीवी काफ़ी दुर्लभ है और आमतौर पर केवल अफ्रीका में पाया जाता है। प्लाज्मोडियम नाउलेसी, यह परजीवी बहुत दुर्लभ है और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। बात करें मलेरिया कौन से मच्छर से फैलता है तो मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी मुख्य रूप से मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने के कारण फैलता है, जो मुख्यतः शाम और रात को काटते हैं। केवल एनोफिलीज मच्छर मलेरिया ट्रांसमिट कर सकते हैं और वह भी तभी जब वह पहले से ही मलेरिया से संक्रमित व्यक्ति के रक्त से संक्रमित हुए हों। मलेरिया कैसे होता है। मलेरिया एक प्रकार के परजीवी के कारण होता है जिसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है। प्लाज्मोडियम परजीवी कई अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन 5 ऐसे प्लाज्मोडियम परजीवी हैं जिनके कारण हमारे शरीर में मलेरिया फैलता है। मलेरिया कैसे फैलता है। यदि आप मलेरिया से संक्रमित हैं और आपको एनोफिलीज मच्छर काटता है तो उस मच्छर में मलेरिया के परजीवी चले जाते हैं। यदि वह मच्छर मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को काटने के बाद तुरंत किसी दूसरे को काटता है तो वह मलेरिया परजीवी का संचरण उसके शरीर में हो जाता है। जब मलेरिया परजीवी उसके लीवर में प्रवेश कर जाता है तो वह कुछ साल या 1 वर्ष तक उसके लीवर में रह सकता है। जब परजीवी परिपक्व यानी मेच्योर हो जाते हैं तो वे लीवर को छोड़ देते हैं और उसकी लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। यह तब होता है जब आमतौर पर लोगों में मलेरिया के लक्षण विकसित होते हैं।
फिर कोई मच्छर जब इस संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो वह मच्छर मलेरिया से परजीवी से संक्रमित हो जाता है और यह रोग इस मच्छर के किसी दूसरे व्यक्ति को काटने पर फैल सकता है। क्योंकि मलेरिया के परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं, इसलिए लोग इन्फेक्टेड रक्त के संपर्क में आकर मलेरिया से पीड़ित हो सकते हैं। जैसे माता से अजन्मे बच्चे को मलेरिया हो सकता है, संक्रमित रक्त चढ़ाने से मलेरिया हो सकता है, संक्रमित व्यक्ति को दिए गए इंजेक्शन से दूसरे व्यक्ति को इंजेक्ट करने से मलेरिया हो सकता है। क्या मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है? मलेरिया किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता है, जैसे जुकाम या फ्लू होता है, और यह यौन संचारित भी नहीं होता है। मलेरिया संक्रमित लोगों के साथ आकस्मिक संपर्क से आपको मलेरिया नहीं हो सकता है, जैसे कि किसी मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के बगल में बैठना इत्यादि। मलेरिया के जोखिम कारक या रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? मलेरिया के विकास के लिए सबसे बड़ा जोखिम कारक उन उष्णकटिबंधीय इलाकों में रहने या उन जगहों पर जाना है जहां यह रोग आम है। मलेरिया परजीवी के कई अलग अलग उप प्रकार मौजूद हैं। जो विविधता सबसे अधिक घातक जटिलताओं का कारण बनता है वह निम्नलिखित जगह सबसे अधिक पाया जाता है, जैसे सहारा रेगिस्तान के दक्षिण अफ्रीकी देशों में, भारतीय उपमहाद्वीप में, सोलोमन द्वीप, पापुआ न्यू गिनी और हैती में। गंभीर बीमारी के खतरे में निम्नलिखित लोग शामिल हैं, जैसे युवा, बच्चे और शिशु, गर्भवती महिलाओं और उनके अजन्मे बच्चे, गरीबी, जानकारी की कमी और स्वास्थ्य देखभाल में कमी के कारण भी मलेरिया हो सकता है। मलेरिया क्षेत्र के निवासियों को यह रोग इतनी बार होता है कि उन्हें आंशिक प्रतिरक्षा प्राप्त हो जाती है, जिससे मलेरिया के लक्षणों की गंभीरता कम हो जाती है। हालांकि यह आंशिक प्रतिरक्षा तब गायब हो सकती है जब आप किसी ऐसे देश में जाते हैं जहां अक्सर परजीवी से अवगत नहीं होते हैं। बात करें मलेरिया से बचाव की, तो मलेरिया को होने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है मच्छरों को पनपने और काटने से रोकना। जितना संभव हो उतना ही घर के अंदर रहें, विशेष रूप से रात के समय जब मच्छर अधिक सक्रिय होते हैं। मच्छरदानी का उपयोग करें। कीट रिपेलेंट परमेथ्रिन के साथ मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। ऐसे कपड़े पहने जो आपके शरीर के अधिकांश भाग को ढक सकें। कपड़ों पर परमेथ्रिन लगाएं। वर्तमान में मलेरिया सुरक्षा प्रदान कराने वाली कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, इसलिए आपको रोग होने की संभावना को कम करने के लिए एंटी मलेरियल दवा लेनी चाहिए। मलेरिया का निदान कैसे करें? रक्त के सैंपल से ब्लड स्मीयर तैयार किया जाता है। यदि पहले ब्लड स्मीयर में मलेरिया परजीवी की उपस्थिति नहीं दिखती है लेकिन डॉक्टर को संदेह है, तो अगले 36 घंटे तक हर 8 से 12 घंटे में दोबारा परीक्षण कराना चाहिए। इलाज के दौरान रक्त में मलेरिया परजीवी की संख्या कम हो रही है या नहीं, डॉक्टर इसकी जांच करते हैं। मलेरिया के निदान के लिए विकसित अन्य परीक्षणों में आनुवांशिक परीक्षण या अन्य रक्त परीक्षण शामिल हैं, जो विशेष तरह के दाग यानी स्टेन्स का उपयोग करके परजीवी की मौजूदगी दर्शाते हैं। मलेरिया बुखार कैसे ठीक करें? मलेरिया के इलाज में एंटी मलेरियल ड्रग्स और लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए दवाएं, बुखार को नियंत्रित करने के लिए दवाएं, एंटी सीजर दवाएं, तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट शामिल होते हैं। मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं का प्रकार रोग की गंभीरता और क्लोरोक्वीन प्रतिरोध की संभावना पर निर्भर करता है। मलेरिया के इलाज के लिए उपलब्ध दवाओं में क्विनीन, मेफ्लोक्विन, डॉक्सीसाइक्लिन शामिल हैं। क्या मलेरिया से नुकसान और अन्य समस्याएं हो सकती हैं? ज्यादातर मामलों में मलेरिया से मृत्यु इनमें से एक या अधिक गंभीर जटिलताओं से संबंधित होती है। सेरेब्रल मलेरिया, इसमें जब परजीवी से भरी हुई रक्त कोशिकाएं आपके मस्तिष्क में मौजूद छोटी रक्त वाहिकाओं यानी कि सेरेब्रल मलेरिया को ब्लॉक करती हैं, तब आपके मस्तिष्क में सूजन या मस्तिष्क की क्षति हो सकती है। सेरेब्रल मलेरिया कोमा का कारण हो सकता है। सांस लेने में परेशानी, आपके फेफड़ों में संचित द्रव के कारण सांस लेना मुश्किल हो सकता है, जिसको पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं। ऑर्गन फेलियर यानी अंग विफलता, मलेरिया आपके गुर्दे या जिगर को असफल कर सकता है या आपका स्प्लीन खराब कर सकता है। इनमें से कोई भी स्थिति जानलेवा हो सकती है। गंभीर एनीमिया,
इसमें मलेरिया लाल रक्त कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, जिसके परिणाम स्वरूप गंभीर एनीमिया हो सकता है। निम्न रक्त शर्करा। मलेरिया के गंभीर रूप से रक्त शर्करा कम हो सकता है, जैसे क्विनीन मलेरिया को खत्म करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे आम दवाओं में से एक है। बहुत कम रक्त शर्करा के कारण कोमा या मृत्यु हो सकती है। क्या मलेरिया फिर से हो सकता है? मलेरिया परजीवी की कुछ किस्में, जो आम तौर पर रोगों के हल्के रूपों का कारण बनती हैं, वह कई वर्षों तक सक्रिय रह सकती है और दोबारा मलेरिया होने का कारण बन सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स।